आज हम पढ़ने लगे हैं प्रॉब्लम ऑन एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट क्या है ये मैं लेकर आ गया हूँ। इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। डिस्क्राइब अ सिचुएशन व्हेन ऑब्जेक्ट हैज ए जीरो वेलोसिटी बट नॉन जीरो एक्सेलरेशन, बी जीरो एक्सेलरेशन बट नॉन जीरो वेलोसिटी। सवाल में ये कह रहा है कि आप एक सिचुएशन को बताएं, डिस्क्राइब करें, बताएं हमें कि एक ऑब्जेक्ट तो है, एक चीज है कोई भी, उसकी वेलोसिटी तो जीरो है लेकिन उसकी एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। दूसरे पार्ट में वो कहता है कि उसकी एक्सेलरेशन तो जीरो है लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं है। अब एक सिचुएशन जो हमने बतानी है, इसमें ज़ाहिर है इन दो चीज़ों का, दो ए और बी पार्ट हैं, दोनों में अलग अलग जो कंडीशन दी हुई हैं, उसमें कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है जो कि ज़ाहिर है एक्सेलरेटेड और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के साथ रिलेटेड है। और उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके ही हमने एक सिचुएशन बतानी है। मिसाल की सिचुएशन से मतलब कि आप चल रहे हैं वो तेज़ी के साथ, तो एक सिचुएशन होगी ना, आपकी ज़्यादा वेलोसिटी ख़ास डायरेक्शन में, एक रफ्तार है। इसी तरह की सिचुएशन हमने बतानी है जिसमें वेलोसिटी जीरो हो लेकिन नॉन जीरो एक्सेलरेशन हो। और ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, इन्हें कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हमने ये सारा कुछ करना है। चाहे पहला पार्ट हो चाहे दूसरा पार्ट हो, मेन चीज क्या है? एक्सेलरेशन। क्या होती है एक्सेलरेशन? हमें ये पता चल गया तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगी चीज। एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी की तब्दीली एक खास वक्त के अंदर, यानी चेंज इन वेलोसिटी टाइम के लिहाज से हो तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। वेलोसिटी की तब्दीली कहा है मैंने, यहाँ पर वेलोसिटी का नहीं बोला मैंने। वेलोसिटी चाहे 10 हो चाहे 20 हो, लेकिन अगर 10 है और वो थोड़ी देर के बाद 11 हो रही है या 20 हो रही है या तब्दील हो रही है, चाहे कम हो रही है चाहे ज़्यादा हो रही है, लेकिन अगर वो तब्दील हो रही है तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। जबकि अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो एक ख़ास क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो कि कवर हो एक टाइम में, उसे हम कहते हैं वेलोसिटी। यानी कि कितना डिस्प्लेसमेंट कितनी देर में तय हुआ उसे हम कहते हैं वेलोसिटी। जिसका एक और तरीका ये कि ख़ास डायरेक्शन में रफ्तार को कहते हैं। लेकिन अब हमने पहले पार्ट के बारे में बताना है। तो पहला जो पार्ट है उसके लिए मैं अलग स्लाइड पे मैं आ गया हूँ। इसको हम जीरो वेलोसिटी बट नॉन जीरो एक्सेलरेशन वाली बात। अब अगर आप सोचें कि वेलोसिटी ज़ीरो है, अब कहने को तो ये है कि वेलोसिटी ज़ीरो है तो तब्दील हो ही नहीं रही, लेकिन ये याद रखिएगा एक ख़ास लम्हे के ऊपर वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है। क्या पता वो रुक के, मतलब चल के आया हो और एकदम रुक गया हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये वेलोसिटी तो तब्दील हुई ना, और वेलोसिटी जब तब्दील हुई तो एक्सेलरेशन भी जो है वो क्या हुई, कि वो तो है नॉन जीरो है। ये तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया, एक एक मिसाल भी होगी लेकिन बता भी दिया आपको मैंने। और इसी की एक और मिसाल जो कि शायद सबसे बेहतरीन है वो ये है कि जब भी हम एक चीज़ को ऊपर की जानिब फेंकते हैं, जिसका इसका तो चला हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन हम एक चीज़ को जब ऊपर की जानिब फेंकते हैं और हवा के दबाव को इग्नोर करते हैं, तो जो टॉप वाला पॉइंट होता है, यानी बच्चे ने बॉल ऊपर की जानिब फेंका, जिसको मैं शो कराता हूँ, बॉल ऊपर की जानिब फेंका, इस पॉइंट पे जब वो आई बॉल, तो एक खास लम्हे के लिए रुकती है बॉल, और मतलब ऊपर जाते हुए आहिस्ता हो जाती है और करते करते रुकती है और फिर नीचे आती है। तो यानी कि टॉप पॉइंट के ऊपर ये जो खास लम्हा है उसके ऊपर जो उसकी वेलोसिटी होती है, यानी टॉप वाला, इस पॉइंट के ऊपर कह लें या इस पॉइंट के ऊपर कह लें, वो क्या हो जाती है? वो ज़ीरो हो जाती है और फिर वो नीचे आती है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट के ऊपर क्या ज़मीन की लगाई हुई फोर्स नहीं लग रही? बिल्कुल लग रही है, तभी तो ऊपर जाते हुए इसकी वेलोसिटी स्लो हुई है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे इसके ऊपर ज़मीन की लगाई हुई फोर्स है और जिसकी वजह से इसके पास जो एक्सेलरेशन होती है इस पॉइंट पे, वो होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी एक्सेलरेशन क्या है? वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिसके बाद इसने नीचे चले जाना है और नीचे जाते हुए फिर जाहिर है इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, डायरेक्शन की फिलहाल मैं बात नहीं कर रहा कि ऊपर होगी या नीचे होगी। लेकिन जो भी होगी, प्लस हो या नेगेटिव हो, लेकिन जीरो तो नहीं है ना, तो हमें तो नॉन जीरो चाहिए। और जीरो वेलोसिटी है यहाँ पर लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। तो ये एक सिचुएशन हमारी बहुत प्यारी सी होगी कि एक चीज़ को आप ऊपर फेंको तो टॉप पे ऊपर उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो होती है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती। तो ये यहाँ पर, और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमने बता दी। अगला जो पार्ट था, सॉरी, उसकी बात करते हैं कि जीरो एक्सेलरेशन हो लेकिन नॉन जीरो वेलोसिटी हो, यानी एक्सेलरेशन ना हो, वेलोसिटी हो बेशक। मतलब
एक्सेलरेशन क्या थी? वेलोसिटी का तब्दील होना। बेशक वेलोसिटी 10 हो और वो 10 ही रहे, हमें कोई मसला नहीं, लेकिन तब्दील अगर नहीं हो रही तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन भी नहीं है। इसी बात से फौरन जहन में एक बात क्लिक की होगी आपके भी और मेरे भी, क्या कि मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है और वो सीधी जा रही है एक ख़ास रफ्तार के साथ। मिसाल दे देता हूँ, वो वेलोसिटी है उसकी, वो है 10 मीटर पर सेकंड, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन वो वेलोसिटी एक पूरे सफ़र के दौरान सेम ही रहती है, ना वो अपनी डायरेक्शन बदलता है ना वो अपनी रफ्तार बदलता है। तो यानी दोनों चीज़ें नहीं बदलेंगी तो वेलोसिटी भी नहीं बदलेगी, और वेलोसिटी जब नहीं बदलेगी तो एक्सेलरेशन भी पैदा नहीं होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी की तब्दील होने का नाम है, सिर्फ वेलोसिटी का नाम नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जीरो तो नहीं है, नॉन जीरो वैल्यू है वेलोसिटी की, जबकि एक्सेलरेशन इसकी क्या है? जीरो है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसकी स्पीड और डायरेक्शन नहीं बदली। स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड, एक ऐसी गाड़ी जिसकी जो हरकत है वो सीधी जा रही हो और उसकी रफ्तार यानी स्पीड कितना फासला कितनी देर में तय हो रहा है वो तब्दील ना हो, ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यानी कि ये आपके पास क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मैंने बताया। जबकि एक ऐसी गाड़ी जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हरकत करे तो वो उसकी जो कंडीशन आप कह लें या जो भी होता है वो क्या होता है? ज़ीरो एक्सेलरेशन होती है उसके पास और नॉन ज़ीरो वेलोसिटी होती है उसके पास। तो ये था दूसरे पार्ट के लिए जो सिचुएशन हमने डिस्क्राइब की वो ये है, जबकि पहले पार्ट के लिए ये है, और हमने इसको देखा। तो आज हमने क्या किया? एक छोटा सा प्रॉब्लम किया जो कि एक्सेलरेशन से रिलेटेड था, यानी आज हमने प्रॉब्लम ऑन एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा।